मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तक कक्षा 9वीं की। और बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ेंगे। और बच्चों, जिसमें आज हम देखेंगे शिक्षा की विकास यात्रा पार्ट 2 यानी एजुकेशन पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 1 शिक्षा की विकास यात्रा पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा की विकास यात्रा पार्ट 2। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर, मुंबई से। तो बच्चों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे IGNOU IGNOU कहा जाता है। तो बच्चों, हम शिक्षा की विकास यात्रा की बात कर रहे हैं। इस क्रम में हम पार्ट 2 अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें बच्चों हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, देश के सामान्य जनों के घरों तक ज्ञान गंगा ले जाने के लिए इस मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1970 को विश्व शैक्षिक वर्ष के रूप में घोषित किया था। और बच्चों, इसी वर्ष भारत सरकार ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में मुक्त विश्वविद्यालय विषय पर नई दिल्ली में चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। तो बच्चों, हमने ये देखा कि वर्ष 1974 में सरकार ने P पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। और बच्चों, उसके द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों के अनुसार 20 सितंबर 1985 को मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। इस विश्वविद्यालय को इंदिरा गांधी का नाम दिया गया। इस बच्चों, जो स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख पा रहे हैं, यस 20 सितंबर 1985। बच्चों, विश्वविद्यालय ने 1990 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से दृश्य श्रव्य पद्धति द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस बच्चों, तो स्क्रीन पर अगर आप देख सकते हैं, राइट, तो देखिए बच्चों, हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, यस, और हम बात कर रहे हैं बच्चों दूरदर्शन की। तो इस तरह से दृश्य श्रव्य यानी बच्चों बात करें तो ऑडियो विजुअल की बात करें तो यस दृश्य श्रव्य पद्धति से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, बच्चों जिसे डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, शुरू किया गया 1990 में। विश्वविद्यालय ने विभिन्न शाखाओं द्वारा 1000 से अधिक पाठ्यक्रम चलाए। देश में 58 प्रशिक्षण केंद्र, विदेश में 41 केंद्र स्थापित कर विश्वविद्यालय में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो अनुसंधान संस्थान विज्ञान की बात करें, रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंस की बात करें, बच्चों स्वतंत्रता के बाद की बात करें, ये स्वातंत्रोत्तर समय में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने और अनुसंधान के लाभ सभी तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से 1950 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च संस्थान की स्थापना की गई। 1950 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च संस्थान की स्थापना की गई। तो उद्देश्य आपने सुना बच्चों। इसी क्रम में अगर हम बात करें अनुसंधान संस्थान विज्ञान की बात करें, रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंस की बात करें, बच्चों भौतिकी विज्ञान, रसायन, औषध विज्ञान, अन्न प्रक्रिया यानी फूड प्रोसेसिंग, खदान कार्य जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। और इन संस्थानों में होने वाले अनुसंधान कार्यों का लाभ भारत के उद्योगों को मिले। इसके लिए औद्योगिक संस्थानों के साथ अनुबंध किए। परिणाम स्वरूप भारत का आयात कम हुआ और विदेशी मुद्रा की बचत हुई। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, अनुसंधान संस्थान विज्ञान द्वारा जो एक्टिविटीज़ की गई बच्चों, जो अनुसंधान कार्य किए, उसका फायदा देश को होने लगा। इस संस्थान ने मौलिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु
विदेशों में गए विद्यार्थियों को भारत में लौटा लाने में इस संस्थान की प्रयोगशालाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, साइंस की बात कर रहे हैं, अनुसंधान संस्थान विज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों भारत में बड़ी मात्रा में इस भारत में पढ़े लिखे लोग जो है, अगर युवा वर्ग की बात करें, वे विदेश जाकर के अपनी सेवाएं देने लगते थे और जो उद्देश्य था इस संस्थान का कि भारत में इन्हें वापस लाया जाए। और बच्चों ये इस संस्थान की प्रयोगशालाओं ने इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम इस बच्चों भारत की शिक्षा की विकास यात्रा की बात करें। बच्चों अगर इसी संदर्भ में देखें, इस संस्थान की बात करें, इस संस्थान ने मतदान प्रक्रिया में उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही की बात करें, जो ऊपर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, या टाइफाइड के संदर्भ में अगर बात करें बच्चों, टाइफाइड बैक्टीरिया के इमेज आप नीचे देख पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों हाथी रोग या टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ये उसकी औषधियाँ, जल शुद्धिकरण यानी बच्चों किस तरह से पानी को शुद्ध करना, उसकी तकनीकी विज्ञान, बांस उत्पादन के लिए लगने वाली अवधि को कम करना, यानी बांस उत्पादन में समय अधिक लगता था, तो बच्चों उसे किस तरह से कम किया जाए, यानी किस तरह से नई प्रजाति को अनुसंधान करके विकसित किया जाए, तो इस तरह से इस संस्थान ने उस पर कार्य किया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम देखने का प्रयास करेंगे बच्चों, यस कड़वी नीम का कीटनाशक के रूप में उपयोग करना, इस बच्चों घाव को ठीक करने के लिए हल्दी का उपयोग करना। तो स्क्रीन पर बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको पॉइंटर की मदद से हम बताएं, यस यहाँ पर अगर हम कड़वे नीम की बात करें तो नीम देख सकते हैं जिसमें नीमकोड लगी हुई है, ये नीम का वृक्ष है बच्चों। नीम बहुत ही उपयोगी होता है, तो कड़वी नीम का कीटनाशक के रूप में उपयोग करना और घाव को ठीक करने के लिए हल्दी उपयोग करना। चावल की विभिन्न प्रजातियों की बात करें, यस इस संदर्भ में जो पेटेंट जैसी बातों का CSIR संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बच्चों CSIR ने भारत के परंपरागत ज्ञान का डिजिटल कोष तैयार कर उसे 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध भी कराया। फिंगरप्रिंटिंग की बात करें बच्चों, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंटिंग विज्ञान भारत में सबसे पहले उपयोग में लाने की बात, अंडमान के आदिवासियों का जनुकीय अध्ययन कर वे जनजातियां 60,000 वर्ष प्राचीन हैं, इसे सिद्ध करना, भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त करना जैसे कार्य इस संस्थान ने किए। राइट, तो आपने सुना बच्चों, फिंगरप्रिंट के संदर्भ में सुना, अंडमान के आदिवासियों का जो जनुकीय अध्ययन करके और वे जनजातियां 60,000 वर्ष प्राचीन की है, इस पर कार्य करना, इसे सिद्ध करना, और भूकंप की पूर्वानुमान की जो सूचना है उसे किस तरह से प्राप्त किया जाए, तो इस संस्थान ने उसके लिए कार्य किए हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। हम बच्चों पढ़ रहे हैं शिक्षा के विकास की यात्रा पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 बच्चों हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 को हम देख रहे हैं। मैथमेटिक्स की बात करेंगे बच्चों। मैथमेटिक्स की जब बात होती है तब तो तमाम फार्मूलों की बात होती है मैथमेटिक्स से संबंधित। और बच्चों तमिलनाडु के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन द मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंसेज, ये जो संस्थान है बच्चों, यस इसकी स्थापना हुई 1962 में। इस संस्थान ने गणित विषय में होने वाले सर्वोच्च अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया। जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च इन द मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस की बात कर रहे हैं, यस जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में। आइए बच्चों इसी क्रम में और अध्ययन करेंगे। हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कंप्यूटर्स की बात करेंगे बच्चों। कंप्यूटर अगर आज की बात करें तो आज की पीढ़ी के लिए या आज के समय के लिए बच्चों यस कहें तो प्राण संचार कह सकते हैं, यानी कंप्यूटर बिना काम कितना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर आप समझ सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो बच्चों स्क्रीन पर दाहिनी ओर देख पा रहे हैं TCS, यस बच्चों जो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज की बात करें 1974 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात TCS कंपनी को अमेरिका से सॉफ्टवेयर निर्मित करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठेका मिला, और भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग शुरू हुआ। राइट बच्चों, अगर हम बताएं कि सॉफ्टवेयर की अगर बात करें बच्चों, भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग की बात करें तो बच्चों 1974 में जो TCS ने शुरू किया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो शुरू किया, और एक बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट था अमेरिका के सॉफ्टवेयर निर्मित क्षेत्र का जो ठेका था
यस टीसीएस को मिला। इस तरह से बच्चों टीसीएस ने अपने हाथ पैर फैलाए और तमाम संस्थाओं को इस तरह से उसने जो है तैयार किया। और बच्चों संगणक के कारण हम बात करें, भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग की हम बात करें, संगणक के कारण यानी कंप्यूटर के कारण अनुसंधान को गति प्राप्त हुई। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे देखेंगे। तो कंप्यूटर का महत्व यहाँ हम समझ रहे बच्चों, कंप्यूटर के आने से जैसे क्रांति से हुई। और वैज्ञानिक वर्ष 1987 में अमेरिका ने भारत को महासंगणक देने से इनकार कर दिया था। बच्चों 1987 की बात है, 1987 में अमेरिका ने भारत को महासंगणक यानी बच्चों हम अगर हम बात करें, महासंगणक का मतलब सुपर कंप्यूटर से है। बच्चों 1987 की बात थी, ध्यान रखिए। अमेरिका ने यानी यूएसए ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। बच्चों उस समय अर्थात राजीव गांधी सरकार ने स्वयं सुपर कंप्यूटर विकसित करने का निर्णय किया, राइट। तो ये ध्यान रखिए। वर्ष 1988 में केंद्र सरकार ने पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटराइंग यस कंप्यूटिंग यानी सीडैक अनुसंधान की स्थापना की। तो बच्चों ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं 1988 की। तो 1988 में केंद्र सरकार ने पुणे में, यस बच्चों महाराष्ट्र के पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे सीडैक के नाम से जाना जाता है बच्चों, बहुत चर्चित नाम है सीडैक, ध्यान रखिए। यस तो इस तरह से सीडैक जो अनुसंधान संस्थान की स्थापना की 1988 में की। बच्चों वर्ष 1991 में डॉक्टर विजय भटकर के मार्गदर्शन में परम 8000 इस महासंगणक यानी सुपर कंप्यूटर की निर्मित की गई। इस तरह से बच्चों 1991 में बच्चों भारत का जो सुपर कंप्यूटर तैयार हुआ, परम नाम था, राइट ध्यान रखिए। तो इस तरह से डॉक्टर विजय भटकर के मार्गदर्शन में सुपर कंप्यूटर भारत में तैयार हुआ 1991 में, जिसका नाम था परम 8000। इस बच्चों तो ध्यान रखिए। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। शिक्षा की विकास यात्रा हम अध्ययन कर रहे हैं। इस बच्चों तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC, बहुत चर्चित नाम है बच्चों, यस BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इस संस्थान द्वारा न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंसेज जैसे विभिन्न विषयों में असाधारण अनुसंधान कार्य किया गया। परमाणु भट्ठी निर्माण जैसे वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले गए। बच्चों यस अगर हम बात करें, यस BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो बच्चों इस संस्थान द्वारा न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, जिस बच्चों यूँ कहें कि मुंबई में जो अगर BARC की बात करें बच्चों, यस तो मानखुर्द रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर बच्चों अगर यस तो आपने सुना होगा, कुछ विद्यार्थियों ने देखा भी होगा। तो जो हम BARC की बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें, संस्थान द्वारा जो बच्चों जो कार्य किया गया न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके अलावा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्ट्रेटोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंसेज जैसे विभिन्न विषयों पर असाधारण अनुसंधान कार्य किया गया। इसके अलावा बच्चों परमाणु भट्ठी निर्माण के लिए वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग स्कूल भी खोले गए। हम बात कर रहे हैं BARC की। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम अभियांत्रिकी IIT की बात करेंगे। बच्चों जब देश में अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग की शिक्षा की बात होती है तो बच्चों IIT सबसे ऊपर नाम आता है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, IIT की बात करें। तो चलिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, IIT संस्थान को देख पा रहे हैं। वर्ष 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IT, यस बच्चों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी बच्चों इसे स्थापित किया गया। ध्यान रखिए बच्चों 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यस IIT की हम बात करें, उसे स्थापित किया गया 1951 में, राइट ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों जब हम IIT की बात कर रहे हैं तो यस हम आ जाते हैं IIT मुंबई की बात कर लेते हैं। तो बच्चों पवई जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यस विशाल क्षेत्र में फैला हुआ, ऊपर जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं IIT पवई का क्षेत्र आप देख पा रहे हैं बच्चों,
और नीचे जिस आईआईटी में अध्ययनरत विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को आप देख पा रहे हैं। तो पवई मुंबई, इसके अलावा आईआईटी चेन्नई, कानपुर के पश्चात नई दिल्ली के अभियांत्रिकी महाविद्यालय को आईआईटी में रूपांतरित किया गया। इस संस्थानों को स्थापित करने में सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को ने सहयोग दिया। राइट, ध्यान रखिए, हम अगर आईआईटी की बात करें तो ये आईआईटी के स्थापना की अगर बात करें, इन संस्थानों को स्थापित करने में तमाम राष्ट्रों ने भारत को सहयोग किया, जिसमें सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को द्वारा सहयोग किया गया। जिस बच्चों हम बात करें आईआईटी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, भारत के आईआईटी संस्थान को स्वायत्त विश्वविद्यालयों का स्तर प्रदान कर बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश, उचित शुल्क और विद्यार्थियों के लिए आरक्षण, ये आईआईटी संस्थान की विशेषताएं हैं। दाहिनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, आईआईटी मुंबई को आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, तो वहाँ पर जो है यूँ कहें कि विद्यार्थियों के पठन पाठन के अलावा उन्हें तमाम प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित जो उचित है उन्हें, यस बच्चों, वे भी अवसर, जो सुविधाएं हैं उन्हें दी जाती है। वर्ष 1970-80 के दशक में इस संस्थान के विद्यार्थी बड़ी संख्या में विदेश जाने लगे। फलस्वरूप ब्रेन ड्रेन की समस्या हुई। बच्चों हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग पढ़े हुए तमाम विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे वो हमारे देश से निकल जाते थे और विकसित देशों की ओर बढ़ जाते थे, यानी या तो यूरोप की ओर बढ़ते थे या तो अमेरिका की ओर चले जाते थे बड़े पैमाने पर। ये चाहे जर्मनी की बात करें इस बच्चों, या रूस की बात करें, या बच्चों अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तमाम विकसित देशों की ओर हमारे देश के विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग करके निकलते थे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेश में चले जाते थे और वहीं पर जाकर के बस जाते थे, और एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी 70 से 80 के दशक में। बच्चों 1990 में ये स्थिति में बदलाव आया और वर्ष 1994 में गुवाहाटी यानी असम में, यस 2001 रुड़की में आईआईटी संस्थान की स्थापना की गई। राइट, तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे अध्ययन करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे बच्चों, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आईआईटी में उच्च गुणवत्ता वाले अभियंता शिक्षित होने लगे। अब कुशल प्रबंधक निर्माण करने हेतु तो केंद्र और गुजरात राज्य सरकार ने अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की। तो चलिए, आईआईटी का अध्ययन करने के बाद तमाम विद्यार्थी अब यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले जो इंजीनियर थे, अभियंता थे, वे शिक्षित होने लगे थे। अब कुशल प्रबंधन की बात आ रही थी बच्चों, यानी मैनेजमेंट की बात आ रही थी, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिस उसी के लिए लाया गया, यानी कुशल प्रबंधक निर्माण करने हेतु तो केंद्र और गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की। IIM अहमदाबाद स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बाईं ओर। इस संस्थान के निर्माण में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का सहयोग प्राप्त हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बच्चों IIM संस्थानों की स्थापना कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर और शिलांग में की गई। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं IIM अहमदाबाद। तो इस तरह से बच्चों भारत के तमाम शहरों की बात करें जहाँ पर IIM शुरू करें, जैसे कोलकाता की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, लखनऊ की बात करें, कोझिकोड की बात करें, इंदौर की बात करें, शिलांग की बात करें, तो यहाँ पर IIM संस्थान खोले गए। आज बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की बात करेंगे, NID की बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। वर्ष 1961 में अहमदाबाद में औद्योगिक आरेखन यानी इंडस्ट्रियल डिजाइन विषय का प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की। तो स्क्रीन पर NID अहमदाबाद देख पा रहे बच्चों, 1961 में अहमदाबाद में औद्योगिक आरेखन यानी इंडस्ट्रियल डिजाइन इसे शुरू किया गया। इस संस्थान ने 1963-64 में बेसिक डिजाइन, ग्राफिक्स डिजाइन, वस्तुओं का डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम शुरू किए। इस संस्थान ने आकाशवाणी सेट यानी ट्रांजिस्टर, गणक यंत्र यानी कैलकुलेटर जैसी वस्तुओं का आरेखन यानी डिजाइन, इंडियन एयरलाइंस और स्टेट बैंक के बोध चिन्ह तैयार करने जैसे कार्य किए। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं NID अहमदाबाद। ओके बच्चों, चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे।
अनुसंधान संस्थान चिकित्सा क्षेत्र के बारे में रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिन की बात करेंगे। ये बच्चों बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान यानी शोध कार्य हेतु बच्चों 1949 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की स्थापना हुई। पूछा जा सकता है ICMR की स्थापना कब हुई। इस बच्चों ध्यान रखिए 1949 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई, पूछा जा सकता है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और अध्ययन करेंगे। हम अनुसंधान संस्थान चिकित्सा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों विभिन्न रोगों पर अनुसंधान करने वाले 26 केंद्र पूरे देश में शुरू किए गए। इस संस्थान में किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग और कुष्ठ रोग यानी कोढ़ जिसे कहते हैं उस पर नियंत्रण पाना संभव हुआ। तो बच्चों इस तरह से अनुसंधान संस्थान चिकित्सा से क्षेत्र यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिन की जो बात करें इसके कारण जो है यस बच्चों ट्यूबरकुलोसिस या कुष्ठ रोग जैसे बच्चों जो कि कह सकते हैं कि ऐसे रोगों पर नियंत्रण पाना संभव हो पाया। इसी क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIIMS संस्थान का गठन किया और इस संस्थान को चिकित्सा विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। यस AIIMS बच्चों यस चिकित्सा विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के शिक्षा का दायित्व यस निर्वहन करता है। आज बच्चे इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। यस चिकित्सा विज्ञान की जब बात हो रही है तो चिकित्सा विज्ञान के अधिकाधिक संकायों में महाविद्यालय जहां स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध है, अनुसंधान शोध कार्य की उत्तम सुविधाएं, सुसज्जित सार्वजनिक अस्पताल ये इस संस्थान की विशेषता है। इस संस्थान द्वारा आम लोगों को उचित दामों में यानी उचित रेट पर बच्चों उचित दर पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई। तो स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़े हैं। जब हम परिचारिकाओं की बात करते हैं यस नर्सों की बात करते हैं तो परिचारिकाओं के प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र महाविद्यालय खुलवाए गए तथा हृदय रोग मस्तिष्क विकार और नेत्र रोगों पर उपचार करने हेतु सुपर स्पेशलिटी केंद्र खोले गए। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं परिचारिकाओं के प्रशिक्षण के संदर्भ में। आपने देखा हृदय रोग मस्तिष्क विकार और नेत्र रोगों पर उपचार के लिए सुपर स्पेशलिटी केंद्र खोले गए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम कैंसर रोग की बात कर लेते हैं। कैंसर रोग कैंसर रिसर्च सेंटर की बात करें बच्चों जब बात आती है भारत में तो टाटा मेमोरियल सेंटर तुरंत हमें नाम याद आता है। बच्चों पूरे भारत से यहाँ पर मरीज आते हैं। एडवांस सेंटर फॉर को ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर यह संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर की शाखा है बच्चों। यस बच्चों टाटा मेमोरियल सेंटर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एडवांस सेंटर फॉर को ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर यह संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर की शाखा है। तो स्क्रीन पर आप दाहिनी ओर देख पा रहे हैं टाटा मेमोरियल सेंटर जहां पर बड़े पैमाने पर बच्चों इलाज किया जाता है। अनुसंधान संस्थान कृषि की बात करें रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर की बात करें बच्चों भारत के कृषि क्षेत्र में 1905 में ही अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ष 1958 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इस तरह से बच्चों एग्रीकल्चर की बात करें यानी खेती के संदर्भ की बात करें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से खेती की ओर यानी एग्रीकल्चर संस्थानों की ओर जो है यानी अनुसंधान संस्थानों की ओर ध्यान दिया गया। बच्चों अगर बात करें इसके मुख्यालय में जो पुस्तकालय आप देख पा रहे हैं यस बच्चों बड़ा पुस्तकालय यह पुस्तकालय देश का सबसे बड़ा कृषि से संबंधित पुस्तकालय है। गेहूं दलहन पेराई की फसलें साग सब्जी जैसी बातों पर अनुसंधान और शोध कार्य शुरू हुआ। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें लेने की प्रणालियों के विषय में यहाँ पर मौलिक अनुसंधान कार्य शुरू हुआ। यानी बच्चों एक वर्ष में एक से अधिक फसलें किस तरह से पैदा की जाए। तो बच्चों यह संस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो चलिए बच्चों हम शिक्षा के विकास की यात्रा का अध्ययन हमने किया पार्ट 2। आइए बच्चों अब यहाँ पर हम अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर है एक कथन आपके सामने, आप जरा ध्यान से देखिए। 20 सितंबर 1985 को मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और इस विश्वविद्यालय को इंदिरा गांधी का नाम दिया गया। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों
20 सितंबर 1985 को मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। इस विश्वविद्यालय को इंदिरा गांधी का नाम दिया। तो क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद होगा, यस आपने समझ लिया होगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसकी चर्चा हमने की थी। आइए कथन और देख लेते हैं। तो बच्चों अगला कथन है, वर्ष 1990 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से दृश्य श्रव्य आधारित यानी उस पद्धति द्वारा दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो क्या ये कथन सत्य है? हमने इसकी चर्चा की थी 1990 में, याद कीजिए बच्चों। यस, तो आपको ध्यान आ गया होगा, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों एक लास्ट में कथन और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। वर्ष 1851 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस IIT की बात कर रहे हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें, उसे स्थापित किया गया। तो क्या ये कथन सत्य है? 1851 बच्चों आपको याद आ गया होगा कि ये कथन असत्य है। तो सत्य करके लिखना है बच्चों। यस, वर्ष 1951, वर्ष 1851 नहीं बल्कि वर्ष 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यस IIT की बात करें, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया। यस बच्चों, तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं शिक्षा की विकास यात्रा पार्ट 2 आपने अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों खूब परिश्रम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।